नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2026 को लेकर। जी हां, पीटीटी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कभी भी पीटीटी ने ऐसा नहीं किया है, कभी भी नोटिफिकेशन ऐसा जारी हुआ ही नहीं है कि विद्यार्थियों को किसी चीज को लेकर राहत देखने को मिल जाए। यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया में इस बार आपने देखा होगा, यहाँ पर 4 से 5 बार यहाँ पर फोरम डेट बढ़ गई, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने फोरम भी नहीं लगे हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं कि भी कैसे न कैसे करके बीएड करवाना चाह रहे हैं राजस्थान से, बस कि कर लो, ये सीटें खाली रह जाएंगी। क्योंकि बीएड में यहाँ पर जब से सेमेस्टर लगा है, विद्यार्थियों का रुख बदल चुका है। बीएड को लेकर एडमिशन लेना ही नहीं चाह रहे हैं। एडमिशन से पहले यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम पीटीटी 2026 देना होता है। उस एंट्रेंस का फॉर्म बहुत पहले आ गया था, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी बार बार डेट बढ़ाती रही। एक एग्जाम डेट आई हुई है कि इसको इस तारीख को एंट्रेंस एग्जाम लग जाएगा, उसके बाद में आपको काउंसलिंग के माध्यम से बीएड कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। बीएड के लिए 2 साल का बीएड की बात हो रही है, यानी आफ्टर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें फाइनल ईयर अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसी यूनिवर्सिटी, जो पहले हमने देखा है कि काफी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो एग्जाम आयोजित करवा लेते हैं, लेकिन रिजल्ट आ जाता है, जब तक काउंसलिंग होती है तब तक रिजल्ट आ जाता था। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका भैया अंतिम वर्ष का एग्जाम यहां पर आयोजित ही नहीं हुआ है, टाइम टेबल ही नहीं आया है। यहां तक कि 5वें सेमेस्टर तक के रिजल्ट भी नहीं आए, तो छठा सेमेस्टर तो कहां पे आयोजित होगा। तो इस कारण से पीटीटी ने बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है कि भाई आपको यहां पर एक डेडलाइन दे दी है कि इस डेट तक आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी अगर आप अपीयरिंग में फॉर्म लगाते हैं तो। हालांकि कभी भी डेडलाइन नहीं आती थी, साफ कह दिया जाता था कि भाई काउंसलिंग के समय आपको मार्कशीट चाहिए होगी पास की, तो ही, अगर आप ग्रेजुएशन पास हुए तो ही आप बीएड कर पाएंगे। ठीक है, अपीयरिंग में फॉर्म लगाया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एडमिशन अगर आपका हो जाता है तो उस समय आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नहीं तो फिर आपका एडमिशन रद्द हो जाता था। ऐसा तब होता था जब सीटें बहुत कम थी और फॉर्म लगाने वाले बहुत ज्यादा होते थे, या फिर जिनको बहुत ज्यादा विद्यार्थियों कॉलेज अलॉट होते थे। लेकिन अब इस बार क्या है, जितनी सीटें हैं उतने ही फॉर्म लगे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आपके लिए आसान हो गई हैं। दो चीजें क्या रहने वाली है उसको लेकर मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी है नॉर्मली, कि यहाँ पर आपका जो है भैया एक डेट आपको दी गई है। वो डेट कौन सी आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि भाई 31 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर मार्कशीट जमा करवानी होगी अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग में है तो। ये ध्यान रखिए, अभी तो अक्टूबर तक तो सारे रिजल्ट आ जाएंगे, जिसका एग्जाम होना होगा, जिसका रिवेल लगना होगा, वो सारे रिजल्ट तब तक आ चुके होंगे फाइनल ईयर अपीयरिंग वालों के लिए। अभी जब होगा शुरुआत में आपको शपथ पत्र देना होगा, अगर उस समय आप पास नहीं हुए तो फिर आपका एडमिशन रद्द होना है। सीधी सी बात है, पास तो होना पड़ेगा ना आपको। ये मत सोचो कि यार फेल में भी अपने को ग्रेजुएट बीएड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उस समय आपको जो मार्कशीट आप देंगे 31 अक्टूबर तक, वो पास की देनी पड़ेगी, ध्यान रखें। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी बात आपको बता दूं, सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसमें जयपुर से हैं, तो ये मान के चलो कि जयपुर के कॉलेजों का कंपटीशन ज्यादा रहेगा, यानी कि सबको चाहिए जयपुर का ही कॉलेज। ठीक है, दूसरी बात करें, इसमें छात्राएं ज्यादा है फॉरम। दूसरी बात, इसके अलावा और 1.11 लाख ने चुना हिंदी माध्यम, यानी कि इंग्लिश मीडियम के बहुत कम छात्र हैं बीएड को लेकर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर हिंदी मीडियम से रहने वाले हैं। एक बात करें, किसी ने फॉर्म लगा दिया है और अभी तक आपने मतलब कि कह सकता हूं कि भाई कोई गलती हो गई फॉर्म वगैरह में, करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 24 मई तक करेक्शन कर सकते हैं। 200 रुपए का शुल्क आपका, करेक्शन जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। पीटीटी की लास्ट डेट काफी बार बढ़ाई जा चुकी है और अब लास्ट डेट यहाँ पर 22 मई है, ध्यान रखिए, जो आज की रहने वाली है। 14 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होने वाला है। यहाँ भी समझ में आई बात। एग्जाम देने चले जाना, अच्छे से 50% पेपर भी आपको अच्छे से आ गया तो मान के चलो कि सीट तो आपको मिल जाएगी। लेकिन घर के पास में सीट चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि घर के पास में सबको कॉलेज चाहिए होता है, तो वहां पर जरूर हो सकता है कि कंपटीशन देखने को आपको उस कॉलेज से रिलेटेड या फिर आपकी कैटेगरी से रिलेटेड वहां पर देखने को मिल जाए कंपटीशन। ठीक है, दूसरा बात करते इसी को लेकर बातें हो रही हैं। देखो, शपथ पत्र के आधार पर अंतरिम प्रवेश मिल जाएगा, प्रोविजनल। अगर पास नहीं हो तो फिर आपको यहाँ पर एडमिशन हटा दिया जाएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी शेष हैं काफी यूनिवर्सिटी की, ये ध्यान रखें। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर, इसमें भी वही जिक्र किया गया है। एक और बात कर लेते हैं, ये देखो, अपने गृह जिले में स्थायी पते के समीप दिया जाएगा वरीयता से प्रवेश। ये ध्यान रखो भैया, आपके लिए जरूरी है
कि आप फॉर्म भरते समय अपने आसपास का कॉलेज भर देना, थोड़े से 2-4 और भी भर देना, ऐसा नहीं है कि उनको भी ना भरे। सिर्फ तो हो सकता है कि आपके कॉलेज घर के पास में जितने भी हैं उसमें मिल जाएगा कॉलेज तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना आपको ना, ये ध्यान रखें। आर्थिक बोझ से सुलभता से कर पाएगा। प्रदेश में 944 बीएड कॉलेज से लगभग 1.7 लाख सीटें अवेलेबल रहने वाली हैं और फॉर्म भी बहुत ज्यादा अब यहाँ पर लग चुके हैं। जितने विद्यार्थी यहाँ पर चाहिए थे लगभग लगभग सीटों से ऊपर ज्यादा फॉर्म अब लग चुके हैं और आज भी लग जाएंगे कुछ फॉर्म तो ये ध्यान रखिए भैया, बीएड वालों के लिए बड़ी अपडेट थी। दो सूचनाएं आपके लिए यहाँ पर, एक तो शपथ पत्र वाले, और ये जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं वो कम संख्या में नहीं है। आप ये सोचें कि भी कम संख्या में हो ऐसे विद्यार्थी जो फाइनल ईयर अपीयरिंग में हो। भाई 1.25 लाख तो फोरम ही लगे हैं जिसमें 33,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फाइनल ईयर अपीयरिंग कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन के बाद ही तो बीएड होता है, किसी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट ही नहीं आए अभी। बाकी जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये मान के चलो कि बहुत पहले पीजी कर लिया था या फिर अब बीएड करना चाहते हैं, या फिर कोई 1 साल के बीएड का इंतजार कर रहे थे, उस समय नहीं चालू नहीं हुआ 1 ईयर बीएड, तो अब लगता है कि आप कर लेना चाहिए 2 साल का बीएड, क्यों समय खराब करें। तो इस कारण से यहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों की संख्या भी आपको देखने को मिल रही है। तो 14 जून के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार रहे। एडमिशन प्रक्रिया में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने वाले समय में और भी छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ये अपडेट थी जो मैंने थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाया, हालांकि चाहता तो 1 मिनट के वीडियो में बना सकता था, लेकिन अभी तक फोरम से रिलेटेड, करेक्शन से रिलेटेड, आने वाले बदलाव को रिलेटेड वो सारी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, तो अब दिक्कत नहीं आएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।